पूरी दुनिया के टॉप 10 करप्ट लोगों के अंदर नवाज शरीफ साहब का नाम है, उनके पूरे के पूरे मामलात हैं। ये फैसला उसी दिन ही सुनाया जा चुका था जब नवाज शरीफ ने अपनी टिकट पाकिस्तान के लिए खरीदी और जब वो पाकिस्तान के लिए आ रहे और ये सारे मामलात तय हो चुके और उनको ताहयात नाअहली से हटाया ही जाना था। पाकिस्तान आवाम और सादा आवाम के लिए नहीं है, पाकिस्तान गरीब की कमजोरियों के लिए नहीं है, पाकिस्तान गरीब की मईशत के लिए नहीं है और 10% खानदान जो हैं वो पाकिस्तान पे राज के लिए पैदा हुए। इनके लिए फैसले ऐसे ही आया करते हैं। आप ये समझ लें कि हमारा इंसाफ 130वें नंबर पे और इंसाफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2% अशराफिया को मिलेगा। कोई भी आदमी हुक्मरान होकर ऐसे नहीं चल सकता जो गरीब का सोचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान की सादा आवाम है और पाकिस्तान की सादा आवाम में बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात चल रही थी कि शायद फैसला जो है वो मुख्तलिफ आएगा और जो ये सोच रहे थे कि ये फैसला मुख्तलिफ आएगा तो वो वाकई बहुत सादा है। ये फैसला उसी दिन ही सुनाया जा चुका था जब नवाज शरीफ ने अपनी टिकट पाकिस्तान के लिए खरीद ली थी और जब वो पाकिस्तान के लिए आ रहे थे और ये सारे मामला तय हो चुके थे और उनको ताहयात नाअहली से हटाया ही जाना था। अदरवाइज नवाज शरीफ उस जहाज में भी ना बैठते जो पाकिस्तान की तरफ आना था। तो अब आपके सामने जो फैसला था वो आप सुन लीजिए और उसकी रीजंस भी मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं और उम्मीद लगा लेते हैं कि ये पाकिस्तान जो है आम और सादा आवाम के लिए, पाकिस्तान आवाम और सादा आवाम के लिए नहीं है, पाकिस्तान गरीब की कमजोरियों के लिए नहीं है, पाकिस्तान गरीब की मईशत के लिए नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 2% अशराफिया का है और 10% खानदान जो हैं वो पाकिस्तान पे राज के लिए पैदा हुए। इनके लिए फैसले ऐसे ही आया करते हैं जो मैं आपके सामने अर्ज करने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात नाअहली खत्म कर दी, जिसके बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी खत्म हो गई। अब ये वो फैसला है कि आपको बिल्कुल शौक में नहीं आना चाहिए था, ये तो आपको कंफर्म था। जहांगीर तरीन की दौलत देखिए, उसका एटीएम होना देखिए और फिर उसके बाद एक साबित शुदा जजेस की तरफ से लफ्ज कहा गया कि गॉड फादर है। उस गॉड फादर के लिए ये फैसले पहले से ही सुनाए जा चुके हैं। इसके ताने बाने कहां तक जाते हैं इसके ऊपर मैं डिस्कशन इसलिए नहीं करता कि पाकिस्तान की सादा कौम शऊर रख चुकी है, उसको पता है क्या फैसले कहां से होते हैं, लेकिन ये फैसला सुनकर फिर भी उम्मीद लगाए रखें तो बड़ी अजीब बात है। आप ये समझ लें कि हमारा इंसाफ 130वें नंबर पे और इंसाफ यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2% अशराफिया को मिलेगा। फैसले में कहा गया कि 62(1)(f) में नाअहली 5 साल ही तस्वुर की जाएगी। केस के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। 5 जनवरी को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ताहयात नाअहली कालादम करार देने का फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने फैसला 6-1 से जारी किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया, यानी एक आदमी का इख्तलाफ है। डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रेड इन करना, डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद जरूरी था कि यह फैसला फौरी सुनाया जाता। तमाम वकला और अटॉर्नी जनरल के आने का शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था कि आइन की किसी शक में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त फैसला किया है। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि नाअहली गैर मुनसिफाना फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक धब्बा साफ हुआ है, बिल्कुल धब्बा साफ हुआ है। ऐसे ही बिला वजह कष्ट काटा गया। आपको पता है पाकिस्तान में इसी तरह का ही फैसला आना था। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारी कौम, हमारी अवाम सादा है और सादा इसलिए है कि उनको लगता है कि कोई भी हुकूमत आएगी वो इस तरीके से चलेगी। कोई भी आदमी हुक्मरान होकर ऐसे नहीं चल सकता जो गरीब का सोचे, गरीब की मईशत के बारे में सोचे। उसकी रीजन है, उसको नंबर 1 आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में क्रोनी कैपिटलिज्म है और क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि सियासतदान, बड़े बिजनेसमैन जो कि इन्वेस्टर्स हैं, जिनके ऊपर तक ताने बाने मिलते हैं और फिर ये अपने मुफाद के लिए
یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنے مفاد کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے اندر سے ایک رستہ نکال لیتے ہیں اور پھر وہاں جا کر کے ایک بڑا مال بنایا جاتا ہے، اور اس سے صرف اس لیے ٹیکنیکل طریقے سے کہ وہاں کی جو جہاں پر عوام ہے وہاں پر اگر 2.5 کروڑ کے قریب یا 3 لاکھ ایک جگہ یا 3 لاکھ ایک جگہ یا 3 لاکھ ایک جگہ، تو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں سے کتنے لوگ اس مال میں آئیں گے، تو وہ پنجاب یونیورسٹی جو کہ کبھی آج تک عوام کی آسانی کے لیے ایک سڑک نہ نکال سکی، صرف ایک بزنس مین کی وجہ سے، صرف ایک بزنس مین کی وجہ سے وہاں پہ سڑکیں نکل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اسی ایک بزنس مین کی وجہ سے پنجاب پولیس کی وردیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان بزنس مینوں نے جنہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، ان کو وہ سیاستدان چاہیے جو کہ پورے کی پوری پالیسیز ان کے مطابق بنائیں، ان کے مال ان کے مطابق بکیں، ان کے لیے وہ طریقہ کار بنائیں۔ اگر ہیلمٹ بنانے کی فیکٹری ہے تو اسی دن آرڈیننس جاری کر دیا جاتا ہے اور چلان شروع کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عوام کے آسانی کے لیے یہاں پر کوئی ماڈل نہیں بننا۔ چنانچہ جب عمران خان صاحب کو یہ سیم اے ٹی ایمز دیے گئے تھے تو اے ٹی ایمز واپس لے کر اے ٹی ایمز کو دوبارہ انہی کے ساتھ جوڑا گیا جن کی تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر پوری دنیا کے اندر، آپ انٹرنیشنل جو ڈاکومنٹریز ہیں ان کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے ٹاپ 10 کرپٹ لوگوں کے اندر نواز شریف صاحب کا نام ہے، ان کے پورے معاملات ہیں۔ اسی طریقے سے آذربائیجان کے صدر کے بارے میں بھی لکھا، کینیا کے صدر کے بارے میں بھی لکھا۔ یہ سب ممالک جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہیں، یہاں پہ صرف کرونی کیپٹلزم چلتی ہے، یعنی اوپر کے لوگوں کی آپس میں تانا بانا، بزنس بھی ان کا، سیاست بھی ان کی، ریاست بھی ان کی، پالیسیز بھی ان کی۔ یہاں ایسی کوئی پالیسی نہیں بنے گی جو عوام کے حق میں ہو۔ چنانچہ یہ فیصلہ بالکل عجیب فیصلہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی شوق نہیں لگا۔ اگر آپ کو شوق لگا ہے تو آپ کے لیے پریشانی کی باعث ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں عوام کی کوئی قدر نہیں ہے اور کوئی عوامی نمائندگی نہیں ہے۔ چنانچہ الیکشن اور نو الیکشن، یہاں پر صرف سلیکشن فار دا کرونی کیپٹلزم، امیر تر اور غریب تر ہو یا نہ ہو، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔